हम ये जानेंगे कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब कब होता है, व्हेन इट इज़ पॉसिबल। थर्ड हम बात करेंगे कि कब कब ये लाभदायक होता है, प्रॉफिटेबल होता है, व्हेन द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल प्रॉफिटेबल, ठीक। ये 3 चीज़ों को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। फर्स्टली, इट अकर्स इन ओनली अ मोनोपोली मार्केट, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली मार्केट में ही देखा जा सकता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली मार्केट में ही देखा जा सकता है। या फिर हम लोग दूसरे शब्दों में कहें तो हम इसे ये भी कह सकते हैं, इट इज़ अ फिनोमेना विच इज़ ऑब्जर्व ओनली इन द मोनोपोली मार्केट, ठीक है। कैसे होता है वो अब हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब मोनोपोली क्या होता है। मोनोपोली में क्या होता है, एक सेलर होता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होती हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि अगर वो सेलर प्राइस बढ़ा दे या घटा दे तो बायर्स के पास कोई और अनदर ऑप्शन नहीं रहता है, ठीक है। उसे खरीदना ही पड़ता है सामान को, प्रोडक्ट को, ठीक है, वो भी उसी सेलर से, पर्टिकुलर सेलर से, क्योंकि कोई अनदर हमारे पास सेलर अवेलेबल नहीं है, इसीलिए, ठीक है। इसे हम मोनोपोली मार्केट कहते हैं, जहाँ पे एक सिंगल सेलर मार्केट को गवर्न कर रहा हो, ठीक, उसे हम मोनोपोली मार्केट कहते हैं, राइट। बट अगर हम बात करें कि ये खाली मोनोपोली मार्केट में ही क्यों होता है, क्योंकि मैंने अभी बताया था। और एग्जाम्पल लेते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमारी कुछ सेलर्स होती है, सपोज 15 सेलर्स हैं, ठीक है। या फिर एग्जांपल लेते हैं डुओपोली का, ठीक है, वो आसान रहेगा। यहाँ पे 2 सेलर्स हैं, तो यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर सपोज कि यहाँ पे जो सेलर S1 है, ये S1 है, ये S2 है। अगर सेलर S1 ने अपना प्राइस बढ़ाया किसी भी प्रोडक्ट का, तो जो बायर है, बायर S2 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, S1 की बजाय, क्योंकि इसने प्राइस बढ़ा लिया, ठीक है। इसीलिए जो हमारा क्या कहते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली मार्केट में ही दिखाई देता है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेलर मार्केट को गवर्न कर रहा हो। तो आई होप आपको अभी तक समझ आया होगा। नाउ बात करते हैं ये है क्या, ठीक है, शुरू करते हैं। इन दिस केस, इन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, द मोनोपोलिस्ट कैन चार्ज डिफरेंट प्राइस फॉर सेम कमोडिटी और सर्विस फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर्स, ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में होता क्या है, जो मोनोपोलिस्ट होता है, ठीक, वो अलग अलग प्राइस को चार्ज करता है, कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी के अलग अलग प्राइस को चार्ज करता है, वो भी अलग अलग कंज्यूमर्स को। एक एग्जांपल से समझाती हूँ, तुरंत समझ आ जाएगा, ठीक है। सपोज कि ये एक सेलर है जिसका नाम है वन, ठीक, ये वन एक सेलर है, ये एक प्रोडक्ट को बेच रहा है जो कि प्रोडक्ट ए है, ठीक। यहाँ पर क्या है कि बायर्स हैं हमारे पास दो बायर है, एक B1 है और एक B2 है, ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में होता क्या है कि जो मोनोपोलिस्ट है, जो कि है वन, यहाँ पर जो है वो वन है, यहाँ दूसरे कलर से पेन से कर देते हैं, यहाँ वन है, ठीक है। वो डिफरेंट प्राइसेस को चार्ज करता है डिफरेंट कंज्यूमर के लिए, ठीक। सपोज कि ये B आया इसके पास, तो इसने प्रोडक्ट ए का दाम बताया 20 रुपीज़, ठीक है। और फिर ये जब ये B2 आया इसके पास, तो उसने क्या किया, इसका प्राइस बता दिया 30 रुपीज़। यहाँ पर कमोडिटी तो सेम है, प्रोडक्ट तो एक ही है, पर वो डिफरेंट कंज्यूमर्स को डिफरेंट प्राइजेस पे सेल कर रहा है। इसे क्या कहते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आई होप यहाँ तक भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो सिंस no other firm is operating in a market, therefore the consumer has no another option but to purchase service at high price, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि एक ही फर्म होती है जो मार्केट में ऑपरेट कर रही होती है, तो जिसके कारण क्या, कंज्यूमर के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, उसे इस सर्विस को हाई प्राइस पे ही खरीदना पड़ता है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि एक फर्म है जो कि ये प्रोडक्ट ए को बना रही है, ठीक है, पूरी मार्केट में एक ही फर्म है, तो बायर चाहे B1 को भी यही सामान खरीदना है, B2 को भी सामान खरीदना है, उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, और कोई सेलर आसपास अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। मोनोपोली में और कोई सेलर ही नहीं है उस प्रोडक्ट का, तो मजबूरी में उसे चाहे हाई प्राइस हो चाहे लो प्राइस हो, उसे वो प्रोडक्ट उसी सेलर वन से ही खरीदना पड़ रहा है, B2 को भी और B1 को भी, ठीक है। तो ये पूरा होता है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पे क्या डिस्कस करेंगे कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब पॉसिबल है, कब किन किन वजह से ये पॉसिबल हो सकता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। उसके अगले पेज में क्या डिस्कस करेंगे कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब प्रॉफिटेबल है,
ठीक है। तो अब बात करते हैं कि कब कब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल होता है, ठीक है। व्हेन द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल, तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो ये है, when the two markets are well separated so that consumer of one market may not go to other market to purchase the same product or service at low price, ठीक है। हमारा जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो तब पॉसिबल होता है जब कि दो मार्केट्स हों, जो दो मार्केट है वो एक वेल डिस्टेंस पे हो, कुछ दूरी पर हो, सेपरेटेड हो एक दूसरे से, इतनी दूरी पे ताकि कोई भी कंज्यूमर एक मार्केट से दूसरे मार्केट तक ना जा सके लोअर प्राइस पे सामान को खरीदने के लिए, ठीक है। तब हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल होगा। एक एग्जांपल से समझाती हूँ, नीचे देखिएगा। सपोज ये है लखनऊ की मार्केट, ठीक है, और ये है दिल्ली की मार्केट, ठीक है। लखनऊ की मार्केट है, दिल्ली की मार्केट है। सपोज इनके बीच में एक वेल डिस्टेंस है, वेल सेपरेशन है दो मार्केट्स के बीच में, दोनों में मोनोपोली है, ठीक है। यहाँ पे हमारे को क्या है, वेल सेपरेशन है यहाँ पे, ठीक। अब क्या है, लखनऊ में एक प्रोडक्ट है ए, ठीक, और दिल्ली में भी वही प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट है दोनों ए, ठीक है। बट लखनऊ में उसका प्राइस कितना है 200 रुपीज़ एंड दिल्ली में उसका प्राइस कितना है 400 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मोनोपोलिस्ट लखनऊ में उसका प्राइस 200 रुपीज़ करके रखा हुआ है, ठीक है, और दिल्ली में जो मोनोपोलिस्ट ने उसका प्राइस कितना कर रखा है 400 रुपीज़, ठीक है। क्योंकि मोनोपोली में हमारा क्या होता है कि प्राइस जो होते हैं वो डिसाइडर्स होती हैं, जो हमारे जो सेलर्स होते हैं वो प्राइस डिसाइडर्स होती हैं, फर्म्स जो होती हैं वो प्राइस डिसाइडर्स होती हैं। तो यहाँ पे 200 रुपये कर रखा है, यहाँ पे 400 रुपये। अब सोचिए कोई भी बायर है, सपोज ये बायर है, इससे बायर भी इसे सामान खरीदना है, प्रोडक्ट ए को खरीदना है, तो अब वो रहता दिल्ली में है और उसे सामान लेकिन लखनऊ में ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, पर वो सामान को खरीदने के लिए लखनऊ नहीं जाएगा, ठीक है। क्यों नहीं जाएगा, बिकॉज यहाँ पे अगर देखिए यहाँ तक जाएगा तो उसका खर्चा ही उतना निकल जाएगा, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो वो लखनऊ उस सामान को खरीदने नहीं जाएगा, चाहे वहाँ लो प्राइस हो या ज़्यादा हो, ठीक है, तो वो लखनऊ में नहीं जाएगा। चाहे दिल्ली में कितना भी ज़्यादा प्राइस क्यों ना आए, चाहे वो 400 रुपये 500 रुपये में बदल जाए, पर वो लखनऊ नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेल सेपरेशन है दो मार्केट्स के बीच में, यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस है, इसीलिए जो बायर है उसकी मजबूरी है कि वो यहीं से दिल्ली से ही अपने प्रोडक्ट को खरीदेगा, चाहे वो 400 रुपये का हो चाहे वो 500 रुपये का हो, चाहे जितना डिस्क्रिमिनेशन कर ले हमारा मोनोपोलिस्ट, ठीक है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तब पॉसिबल होता है जब हमारे दो मार्केट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हो, वेल सेपरेशन हो, तभी हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है, ताकि कोई भी बायर एक मार्केट से दूसरे मार्केट ना जा सके उसी सामान को लोअर प्राइस पे खरीदने, ठीक है। ये पहला पॉइंट हुआ ना। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो सेकंड पॉइंट, व्हेन द नेचर ऑफ सर्विस इज नॉन ट्रांसफरेबल, दैट इज द सर्विस कैन नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन कंज्यूमर टू अदर, ठीक है। जब हमारी जो सर्विस होती है, कोई भी सर्विस, वो नॉन ट्रांसफरेबल हो, मतलब ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती हो, मतलब इसका क्या होता है, फ्रॉम वन कंज्यूमर टू अदर, ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है, उस टाइप की सर्विस में हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। इन सच ए केस मोनोपोलिस्ट कैन चार्ज डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर, ठीक है। ऐसी केसेस में मोनोपोलिस्ट जो है वो डिफरेंट प्राइस ले सकता है अलग अलग कंज्यूमर से। इसमें हम लोग एग्जांपल लें तो एग्जांपल आ जाएगा इसमें किसका, डॉक्टर का, ठीक है। डॉक्टर का एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहाँ पर उसके पास दो पेशेंट्स हैं, एक है पेशेंट 1 एंड पेशेंट 2, ठीक है। जो 1 है उसको वो अलग है और इसका पेशेंट 2 है वो अलग है, मतलब उसको डिजीज़ अलग है, तो वो सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो सेम होगी, बट उससे डिफरेंट फीस चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि इसकी डिजीज़ अलग है, इसकी डिजीज़ अलग है। सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक ही है, ठीक है, बट जो क्या नाम है, फीस जो चार्ज कर रहे हैं वो डिफरेंट करेंगे। तो मतलब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, जो फीस है वो डिफरेंट होगी। सपोज यहाँ पे या इससे 200 रुपये ले रहे हैं, ठीक है, और इससे 100 रुपये ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो फीस है दोनों की वो अलग होगी, जिसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, राइट।
तो ये तो हो गया सेकेंड पॉइंट। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट। सो थर्ड पॉइंट कहता है व्हेन द स्पेशल बेनिफिट इज एक्सपेक्ट फ्रॉम द मोनोपोलिस्ट देन he can charge different price from the same service from different consumers। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर हमें कोई स्पेशल बेनिफिट चाहिए, हम लोग मोनोपोलिस्ट से अगर कोई स्पेशल बेनिफिट एक्सपेक्ट करते, तो वो जो है वो सेम सर्विस का, वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, वो सेम सर्विस का डिफरेंट चार्ज लगाएगा, वो भी डिफरेंट कंज्यूमर्स को। ठीक है, इसका एग्जांपल बताती हूँ तो एकदम क्लियर हो जाएगा। हमें वुलन गारमेंट, हमारे पास एक वुलन गारमेंट है, ठीक है, हमें उसे ड्राई क्लीन करवाना है। ठीक, तो हम ड्राई क्लीनर के पास गए, ठीक है, ड्राई क्लीन करवाना है, ड्राई क्लीनर के पास गए। ड्राई क्लीनर बोलता है कि ये 5 to 6 डेज में क्या है, कंप्लीट हो जाएगा, आपका ड्राई क्लीन हो जाएगा। ठीक, बट हमें वो जो वुलन गारमेंट है, हमें उसकी जो ज़रूरत है वो अगले ही दिन है, तो हमने उसे बोला कि हमें नेक्स्ट डे तक ये चाहिए। तो ये जो केस बनता है वो हमें क्या है, स्पेशल बेनिफिट चाहिए उससे, हम लोग उससे क्या एक दिन में वही काम को क्लीन करवा रहे हैं, इसी कपड़े को क्लीन करवा रहे हैं, तो ये हमारे लिए स्पेशल बेनिफिट हो गया। ठीक है, हमें जो मोनोपोलिस्ट है उससे स्पेशल बेनिफिट चाहिए, तो इसके लिए वो हमसे क्या है, डिफरेंट अलग अलग प्राइस चार्ज करेगा। जैसे सपोज कि सिंपल ड्राई क्लीन करने के लिए वो अगर वो हमसे 100 रुपये चार्ज करता है, ठीक है, तो वो इस समय हमसे क्या करेगा, 150 रुपीज़ चार्ज करेगा। स्पेशल बेनिफिट है क्योंकि हमारा इसमें। ठीक, बट वो जो प्रोसेस, बट जो सेम सर्विस जो होगी वो सेम होगी, मतलब जो ड्राई क्लीन करने के लिए जो वो प्रोसेस यूज़ करता था, ठीक है, वो प्रोसेस वो वही यूज़ करेगा, उसी कपड़े को जैसे वो ड्राई क्लीन करेगा, जैसे भी वो प्रोसेस करता था ड्राई क्लीनिंग में, वो पूरा प्रोसेस वही करेगा, बट उसको एक दिन में कंप्लीट करके देना है, इसलिए वो हमसे क्या है 150 रुपये लेगा। ठीक है, ज़्यादा स्पेशल डिफरेंट प्राइस लेगा, ज़्यादा चार्ज करेगा हमसे, और ये ही वो हमें अलग अलग कंज्यूमर से कर सकता है। सपोज कि ये जो हमारा ये जो केस था, ये कंज्यूमर C1 का था। ठीक है, अब C2 भी यही आया, C2 के पास भी यही केस है, उसको भी वुलन गारमेंट चाहिए अगले दिन के लिए। तो ठीक है, तो इसी मोनोपोलिस्ट ने क्या किया कि हमसे तो 150 रुपये, C1 से तो 150 रुपये ले रहा था, बट यहाँ पर इससे क्या 200 रुपये लिया, बोलो 200 रुपये दोगे तभी मैं तुम्हारा एक दिन में ड्राई क्लीन करके दूंगा वुलन गारमेंट को। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है कि हमें जब भी मोनोपोलिस्ट से स्पेशल बेनिफिट चाहिए होता है, तो वो उसी सेम सर्विस को डिफरेंट प्राइसेस पे हमें देता है, और वो भी डिफरेंट कंज्यूमर्स को डिफरेंट प्राइसेस पे वो बेनिफिट, वो सर्विस देता है। ठीक, नाउ फोर्थ पॉइंट कहता है PD मतलब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज ऑल्सो पॉसिबल व्हेन कंज्यूमर इज नॉट अवेयर अबाउट मार्केट कंडीशन। ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तब भी पॉसिबल हो सकता है जब कंज्यूमर को कोई नॉलेज ही ना हो, कोई अवेयरनेस ही ना हो मार्केट कंडीशन के बारे में। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट कहता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज ऑल्सो पॉसिबल इन केस ऑफ दीज प्रोडक्ट्स विच इज आर यूज्ड एज अ स्टेटस सिंबल। ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तभी भी पॉसिबल हो सकता है जब कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो कि एज अ किसी भी पर्सन का या कहीं भी स्टेटस सिंबल के रूप में इस्तेमाल होता हो, तो उस चीज़ को हम उसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लें तो कोई भी पर्टिकुलर ज्वेलरी जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं हो। ठीक है, किसी फैमिली के पास कोई पर्टिकुलर ज्वेलरी हो जिसका मतलब और कोई पीस मार्केट में अवेलेबल ना हो, तो वो एज अ स्टेटस सिंबल यूज़ होता है, जहाँ पे हम लोग है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट कंज्यूमर टू डिफरेंट प्राइस। ठीक, नाउ सिक्स पॉइंट क्या कहता है, price discrimination is also possible in case of these products which are considered as a antique and which are not easily available in a market। ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वहाँ भी पॉसिबल हो सकता है उस केस में भी जहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट हो वो एज अ एंटिक पीस हो। ठीक है, और या फिर वो इजीली मार्केट में नहीं मिलता हो, अवेलेबल नहीं हो इजीली। ठीक है, तो वहाँ पर हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। सपोज कि एक शॉप है, एंटिक शॉप है, ठीक है, या फिर कह लें एंटिक मार्केट है जहाँ पे बहुत सारे एंटिक आइटम मिलते हैं, तो एक पॉट है वो बिल्कुल एंटिक है। ठीक, अब उस पॉट के 2-3 बायर्स हैं। ठीक है, ये बायर 1 है, बायर 2 है, बायर 3 है। ठीक है, या फिर इसके कह लीजिए, चलो मान लेते हैं इसके 2 पीसेज हैं और 2 बायर्स हैं। तो सबसे पहला जब बायर 1 आया तो उसने उसको क्या कहते हैं, सपोज 20,000 में बेच दिया। ठीक है, 20,000 में बेच दिया। बायर 2 आया तो उसको उसने 50,000 में बेच दिया।
ठीक है, यही कहना है कि मतलब कोई भी चीज़ जिसका हमारा कोई भी या फिर प्रोडक्ट जो एंटीक हो या फिर मार्केट में इजीली ना अवेलेबल हो, वहाँ पर भी जो हमारा मोनोपोलिस्ट है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। ठीक, तो ये जो 6 पॉइंट्स थे वो बताते हैं कि कब कब पॉसिबल होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और अब हम बात करेंगे कि कब ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रॉफिटेबल होता है। अब बात करते हैं अपने लास्ट सब टॉपिक के बारे में, ठीक है, जो कि है व्हेन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज प्रॉफिटेबल। कब कब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रॉफिटेबल होता है, लाभदायक होता है। ठीक है, तो बेसिकली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो तीन ही मतलब कह सकते हैं 3 ही कंडीशंस होती हैं जहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर है। सबसे पहला क्या है, द कमोडिटी इज ड्यूरेबल इन नेचर। जो भी कमोडिटी है, कोई भी वस्तु है, वो ड्यूरेबल होनी चाहिए। ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग टाइम तक चलने वाली, टिकने वाली, लॉन्ग टाइम तक टिकने वाली होनी चाहिए वो कमोडिटी। ठीक है, तभी हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रॉफिटेबल होगा। क्योंकि अगर सपोज किसी फर्म में कोई कमोडिटी बनाती है, तो अगर वो पेनिशिएबल हुई, ड्यूरेबल ना हुई, पेनिशिएबल हुई, तो वो जल्दी से ख़राब हो जाएगी। तो उसके पास वो जल्दी जल्दी उसको लो प्राइस पर बेचेगा कि फटाफट ख़त्म हो। ठीक है, अगर वह ड्यूरेबल होगा, ड्यूरेबल होने के कारण क्या होगा, वो ज़्यादा समय तक उसे पास रखाएगा, जल्दी ख़राब नहीं होगी। ठीक है, तो अगर कोई कमोडिटी ड्यूरेबल होगी नेचर में, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो प्रॉफिटेबल होगा। सेकेंड पॉसिबल कंडीशन ये होती है, द मोनोपोलिस्ट हैज इनफ टाइम टू सेल द प्रोडक्ट इन अ पर्टिकुलर एट हाई प्राइस। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर मार्केट, यहाँ पे मार्केट होगा, इन अ पर्टिकुलर मार्केट एट हाई प्राइसेस। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि मोनोपोलिस्ट, यहाँ पे टाइम के नज़रिए में बात करी गई है। ठीक है, यहाँ पे मोनोपोलिस्ट के पास टाइम होना चाहिए। अगर मोनोपोलिस्ट के पास टाइम कम हुआ, तो वो अपने अपने जो प्रोडक्ट है उन्हें जल्दी जल्दी सेल करेगी, एट लो प्राइसेस पर भी सेल करने लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रॉफिटेबल नहीं होगा। बट अगर उसके पास ज़्यादा टाइम होगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम हुआ उसके पास, मोनोपोलिस्ट के पास, ठीक है, तो जो फर्म होगी वो आराम से प्रोडक्ट रखी रहेगी। जब हाई प्राइस हो जाएगा उस प्रोडक्ट का, ठीक है, कोई कोई जैसे सपोज कोई प्रोडक्ट है मार्केट में, उसका क्या है, शॉर्टेज हो गया, तो उसके पास है, अगर उस फर्म के पास अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, वो मॉडल अवेलेबल है किसी भी चीज़ का, तो वो क्या करेगी, उसे हाई प्राइस पे बेचेगी। और वो जब हाई प्राइस पे बेचेगी, तो यहाँ पर वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करेगी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करेगी, तो यहाँ पे वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन उसके लिए प्रॉफिटेबल होगा। ठीक, मोनोपोलिस्ट के लिए। सिंपली थर्ड जो पॉसिबिलिटी है वो ये है, व्हेन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये ईडी जो है वो क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ठीक है, फॉर द प्रोडक्ट इज डिफरेंट इन टू डिफरेंट मार्केट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी, जो डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसी भी प्रोडक्ट की वो डिफरेंट हो, वो भी अलग अलग दो डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो प्रोडक्ट की, तब हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रॉफिटेबल होता है। कैसे, अगर सपोज कि किसी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर दोनों मार्केट्स में सेम हुई, दोनों जैसे दो मार्केट्स हैं, ठीक है, तो इसको मान लेते हैं M1 और M2, दो मार्केट्स हैं, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, अगर वो सेम हुई, ठीक है, ईडी की जो वैल्यू है यहाँ पर वो सेम अगर इक्वल हुई दोनों मार्केट्स में, तो यहाँ पे जो होगा लॉस होगा, जो मोनोपोलिस्ट होगा उसको लॉस होगा। ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अगर मार्केट में करेगा, सपोज मार्केट में उसने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जब दोनों मार्केट की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इक्वल हो, सेम हो, तो यहाँ पे जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा वो उस मोनोपोलिस्ट के लिए लॉस करेगा। ठीक है, उसे प्रॉफिटेबल नहीं होगा, वो उसके लिए लॉस करेगा उसके लिए। ठीक है, बट अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसी भी मार्केट में, सपोज ये मार्केट M1 है और ये M2 है, अगर सपोज मार्केट M1 में जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस है, ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर है, M2 में ज़्यादा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ ED लिख दे रही हूँ, ठीक है, और M1 में कम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो अगर वो यहाँ पे प्राइस, अगर वो M1 मार्केट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करेगा तो वो उसके लिए प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, तो अगर हमारा जो इस पॉइंट में ये कहना चाहते हैं, जहाँ पर हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिस मार्केट में कम होगा वहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रॉफिटेबल होगा, जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे लॉस होगा, और इक्वल कंडीशन में भी लॉस होगा। ठीक, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पूरा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कवर अप कर लिया है।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर